Good morning students and welcome back. Today we are going to start lesson number 20 all about glass. इस लेसन में हम लोग ग्लास के बारे में जानना चाहेंगे. Glass is one of the most beautiful substance we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made up of glass. Light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window panes, to name just a few. Where does this glass come from? यानी इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है कि ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल सब्सटेंस है जो हम हर जगह देखते हैं. जैसे घर में खास से बनी हुई चीज़ें रहती है, क्रॉकरी से, प्लेट्स वगैरह, ये जो है इवन अपनी जो खिड़कियां हैं वो ग्लास से बनी हुई है. चश्मा दैट इज़ रीडिंग ग्लासेस, ये भी ग्लासेस से बनी है. मार्बल्स, बॉटल्स, बहुत सारे चीज़ें हैं जो ग्लास से बनी हुई है और हम रोज़ उन सब चीज़ों को देखते हैं. पर ये ग्लास कहाँ से आता है ये अभी हम लोग जानना चाहें. हाउ ग्लासेस इज मेड. फर्स्ट इज दैट ग्लास को किस तरह बनाया जाता है. ग्लास दैट इज यूज्ड टू मेक सो मेनी एवरीडे थिंग्स इन ए मैन मेड मटेरियल. कैन यू गेस व्हाट इज मेड फ्रॉम, व्हाट इट इज मेड फ्रॉम. It may seem unbelievable, but this clear, transparent and smooth-looking material is actually made from sand. यानी ग्लास किससे बनाया जाता है. ये मिट्टी से, सैंड से बनाया जाता है. रेती यू कैन सी ओवर हियर, इट इज शोन इन द पिक्चर. तो ग्लास जो बनते हैं या क्रॉकरी जो हम यूज़ करते हैं वो किससे बनता है. सैंड से बनता है. Glass is made by heating a mixture of clean white sand and chemicals like soda. The mixture is heated in a furnace till it turns into hot and liquid gas. यानी ग्लास किससे बनता है. क्लीन वाइट सैंड से, और उसमें केमिकल ऐड किया जाता है. लाइक क्या है, सोडा एंड लाइम. यानी इन सब का मिक्सचर बनता है ग्लास. एक क्लीन वाइट सैंड, केमिकल्स क्या क्या है, सोडा और लाइम का, इन सब तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ग्लास बनता है. द मिक्सचर इज हीटेड इन द फर्नेस टिल इट इज टर्न इनटू हॉट लिक्विड गैस. मतलब सैंड, सोडा और लाइम को मिक्स किया जाता है, फिर उसको जलते हुए इसमें फर्नेस मीन्स जहाँ पे ग्लासेस बनाए जाते हैं वहाँ पे उसको डाल के गर्म किया जाता है. जहाँ पे बहुत गर्म, यू माइट हैव सीन इन द टीवी एंड ऑल, ग्लास तरह एक फर्नेस रहता है, वहाँ पे बहुत तेज आंच रहती है, उसके ऊपर उसको हीट किया जाता है. तब तक हीट करते जब तक एकदम हॉट नहीं होता है, और गर्म होते होते लिक्विड का फॉर्म तब तक नहीं बन पाता, तब तक उसको हीट किया जाता है सैंड, सोडा और लाइम को. When it cools down, it becomes stiff and hard. जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, वो लिक्विड ठंडा हो जाता है तो वो कड़क और सख्त बन जाता है. इस तरह के ग्लास बनते हैं. ग्लास का मिक्सचर क्या क्या है, वी विल अगेन रिवाइज. हम लोग वाइट सैंड लेते हैं, केमिकल, उसके साथ केमिकल्स ऐड किया जाता है, सोडा और लाइम. इन तीनों चीज़ों को, मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हॉट फर्नेस में, जलते हुए फर्नेस में उसको पिघलाया जाता है. जब तक लिक्विड फॉर्म नहीं होता है तब तक उसको हीट किया जाता है. बाद में उसको निकाल के ठंडा करते हैं या सांचे में डाला जाता है. नाउ वी विल सी ओवर हियर हाउ ग्लास इज शेप्ड. अब भी ग्लास को किस तरह शेप किया जाता है ये यहाँ पे मेंशन किया है. वंस ग्लास इज बिकम कोल्ड, स्टिफ एंड हार्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट. यहाँ पे हमने देखा कि उसको पिघलाया जाता है, फिर ठंडा होने के बाद में वो सख्त हो जाता है. तो सख्त होने के बाद उसको शेप नहीं दिया जा सकता है. तो ग्लास इज ब्रिटल. ब्रिटल मतलब जैसे थोड़ा सा इसको टकरा, ग्लास किसी से टकरा जाता है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसमें क्रैक्स आते हैं, ये चूरा चूरा होता है. तो इट इज़ वेरी ब्रिटल, वी कैन से. दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजली. ग्लास आसानी से टूट जाता है. It has to be shaped into different articles when it is still hot and soft. तो क्या ग्लास जैसा सख्त हो जाता है वो शेप, उसको शेप नहीं दिया जा सकता है. तो ग्लास बहुत आसानी से टूटने वाली चीज़ है, तो इसके लिए क्या करना रहता है,
जब वो हॉट रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है जब ग्लास, उसको तभी शेप दिया जाता है. See, it is given as it has to be shaped into different articles when it is still hot and soft. जब उसको ग्लास को, पिघलाए हुए ग्लास को जब शेप देना रहता है तो जब बहुत हॉट होता है तब भी इसको अलग अलग आकार में उसको शेप दिया जाता है. वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक अ लिक्विड. बहुत जो हॉट ग्लास रहता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है. You can pour it, mold it, roll it, press it, or even blow it to make a variety of shape. यानी वेरी हॉट ग्लास जो होता है, बहुत ही गर्म जो ग्लास रहता है वो लिक्विड, ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है. तो हम उसको पोर कर सकते हैं, यानी सब नीचे डाल सकते हैं, किसी बर्तन में डाल सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं, मोल्ड किसी सांचे में डाल सकते हैं, उसको रोल कर सकते हैं या उसको दबा सकते हैं आप, या तो हो सकता है कि हम लोग उसको फूक मार के उसको अलग अलग शेप में तैयार कर सकते हैं. हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स एंड हार्डन टू मेक आर्टिकल्स. तो हॉट ग्लास को क्या करते हैं, किसी मोल्ड में डाल के हम लोग उसको ठंडा होना छोड़ देते और बाद में वो उस मोल्ड का आकार ले लेता है. Of various shapes and size, it can also be rolled out to make flat sheets of ग्लास. या हम लोग उसको अलग से एक फ्लैट शीट की तरह भी तैयार कर सकते हैं. इन अदर प्रोसेस मोल्टन ग्लास इज फ्लोटेड ऑन अ बेड ऑफ मोल्टन मेटल टू मेक वेरी फ्लैट ग्लास शीट्स ऑफ इवन थिकनेस. यानी मोल्टन ग्लास को क्या कर सकते हैं, एक मोल्टन मेटल के ऊपर बिछाया जाता है, यानी फैलाया जाता है ताकि हमें वेरी एकदम फ्लैट ग्लास शीट मिले. फ्लैट ग्लास शीट्स भी मिलते हैं, तो उसको बनाने के लिए ऐसे कोई मेटल, मोल्टन मेटल के ऊपर डाला जाता है और उसको आकार दिया जाता है. जितना मोटा चाहिए उस हिसाब से उसको बनाया जाता है. गॉब्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कैन बी ब्लोन इनटू बॉटल्स, bulbs, glasses and other objects. Liquid glass can also be drawn out into very thin fibers of a glass wool. यानी लिक्विड ग्लास को हम लोग उसको और ये कर सकते हैं, एक थिन फाइबर्स की तरह रूप दे सकते हैं ऑफ ग्लास वूल. नाउ लेट्स टर्न. सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास. ग्लास के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. ग्लास हैज मेनी यूजफुल प्रॉपर्टीज. वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. यू कैन सी थ्रू हिट. उससे आर पर हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है. उसको सामने रखेंगे तो उसको दूसरे तरफ का क्या दृश्य है वो हम लोग देख सकते हैं. इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. स्ट्रॉन्ग भी होता है, हार्ड भी होता है. यू कैन पुट ए लॉट ऑफ लोड ऑन इट. इट इज इम्परमेएबल. इम्परमेएबल का मीनिंग बता रही हूँ भी आपको. मतलब वो किसी को हेलो नहीं करते, कोई भी लिक्विड या गैस को पास होने के लिए. मतलब उसकी जो ग्लास जो रहता है उसके ऊपर अगर आप कोई लिक्विड डालते हैं तो लिक्विड क्या इसके नीचे की तरफ नहीं आ सकता है, एकदम पैक होता है. ना ही उसके बीच में से कोई गैस वगैरह हम पास कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग उसको इम्परमेएबल बोलते हैं. और गॉब यहाँ पे दिखाया गया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ थिक वेट सब्सटेंस. सी ये गॉब्स एक छोटा, एक थिक और वेट सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग गॉब्स बोलते हैं. तो क्या प्रॉपर्टीज है, ग्लास बहुत इट इज़ ट्रांसपेरेंट. आप उसके हार पर देख सकते हैं. इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. यू कैन पुट ए लॉट ऑफ लोड ऑन इट. उसके ऊपर काफ़ी सारे लोड भी डाल सकते हैं. इट इज़ इम्परमेएबल मीन्स अगर ग्लास के ऊपर कुछ भी गिरता है तो उसके नीचे की तरफ नहीं आता है, वो उसी के ऊपर तैरता है. वाटर हो या लिक्विड्स हो, कुछ भी ना ही गैस उसके अंदर से पास होता है. एंड इट डजंट गेट सॉगी और स्टेन इटसेल्फ. मतलब अगर उसके ऊपर कुछ भी गिर जाता है तो उसमें दाग नहीं रहता है, उससे आराम से साफ किया जा सकता है. ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फूड. ग्लास की चीज़ों में हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो उसका कोई असर हमारे खाने पे नहीं होता है. वाटर और अदर सब्सटेंस स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स. इन अदर वर्ड्स इट डजंट इम्पार्ट ए स्मेल और टेस्ट ऑफ द. मतलब ग्लास में अगर कोई चीज़
कोई कुछ खाता है या पानी पीता है तो उस ग्लास का कुछ भी ये सब्सटेंस उसके साथ ये नहीं होता, मतलब ना तो उस ग्लास का स्मेल आता है ना ही कोई उससे हानि हमें पहुंचती है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं खाना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक की चीज़ें गरम जब खाना वगैरह डालते हैं आप गरम टिफिन में या थाली में प्लास्टिक से बना हुआ, तो वो गरम से वो उसमें केमिकली चेंजेस होते हैं जो आपका शरीर के लिए हानिकारक होता है। या पानी के बॉटल जो होते हैं उसमें कहा जाता है कि उसे लगातार पीना नहीं चाहिए। वेरी रेयरली हम लोग बाहर जाते तो कैरी करते हैं, पर उसमें घर में ऐसा प्लास्टिक का बॉटल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो हमारे इसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। पर ग्लास में आप कुछ भी रख सकते हो, खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, उस ग्लास का कुछ भी इस पर रिएक्शंस नहीं होते खाने की चीज़ के साथ, तो वो सेफ है। ऑर्डिनरी ग्लास एज ए स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश्ड इजीली, तो ग्लास आसानी से साफ किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। ग्लास की जो चीज़ें बनी हुई रहती है क्रॉकरी से, काफ़ी प्यारी प्यारी लगती है दिखने के लिए। जो विंडो पैन्स होते हैं घर में भी, जो स्लाइडिंग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेटिव पेंटेड वगैरह रहते हैं, तो काफ़ी सारे ब्यूटीफुल हमें ग्लास की पैटर्न्स की सब चीज़ें मिलती है। नो वंडर देन दैट इज़ यूज टू मेक सो मेनी थिंग्स। तो इससे हमें ग्लास से काफ़ी सारी चीज़ें बनाए जा सकते। Here I am going to stop. The remaining part will be explained to you in the next lecture. तो आपको अभी समझ में आया होगा कि ग्लास किससे बनता है। वाइट सैंड प्लस केमिकल जो है वो सोडा और लाइम का मिश्रण बना के मिक्स करके उसको गरम इसमें हीट किया जाता है जब तक वो हीट हो के पिघल नहीं जाता है। पिघलने के बाद उसको अलग अलग सांचे में डाल के आपको जिस रूप में चाहिए, जिस शेप में चाहिए उसमें डाल सकते हैं और उसका उस तरह का शेप का ग्लास बना सकते हैं। फ्लैट चाहिए तो फ्लैट चीज़ पे बिछा के आपको ग्लास बना सकते हैं। और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको आसानी से तो चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तभी उसको हम लोग शेप दे सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज आपने देखे कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ें अगर गिरती है तो ऐसा कोई ये नहीं कि उसमें दाग रह जाता है, उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं और वो उसमें आप कुछ भी आइटम खा सकते हैं, पी सकते हैं। उसका ग्लास का कोई इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं होता है जैसा कि प्लास्टिक होता है। यू कैन इजीली हैव इट, इट इज़ नॉट वो हार्मफुल नहीं है। So this is what, and the next lecture we will be continuing this lesson. Okay, bye, see you.